अलबत्ता हमें उनकी बहादुरी पे फख्र है कि 200 करोड़ मुसलमान दुनिया में हैं। अगर एक पत्थर सारे मुसलमान मार दें तो सारा इसराइल पत्थरों का पहाड़ बन जाएगा और सारे यहूदी उस पहाड़ में दब जाएंगे। मगर लोगों को कुर्सी की लालच है, लोगों को सत्ता की लालच है कि हमारे सत्ते पे उंगली ना आए, हमारा खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए अरब में जो 25 से ज्यादा ममालिक हैं और पूरी दुनिया में 57 से ज्यादा ममालिक हैं, उन लोगों में से अक्सर लोगों को अमेरिका से डर लगता है। तो फिलिस्तीन के नौजवानों ने बता दिया, तुम डरो, तुम सत्ता के मोह में जियो, मगर हम लोग तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्यों? हुजूर ने कहा है कि एक गिरोह मेरी उम्मत का कुफ्र से लड़ता रहेगा यहां तक कि उसका आखिरी दस्ता दज्जाल के साथ जंग करेगा और ये हमेशा गालिब रहेगा और इसको कोई दुनिया की कोई ताकत इसको दबा नहीं पाएगी। पूछा गया, हुजूर वह कौन सा गिरोह होगा, कहां का होगा? हुजूर ने कहा, बैतुल मक़दिस के आसपास वह गिरोह रहेगा और वह हमेशा गालिब रहेगा। इसलिए हमें फिलिस्तीनियों की बहादुरी पे नाज है कि तेरी बहादुरी का इशारा मुस्तफा जाने रहमत ने किया है। और अगर इसराइल का, अमेरिका का टैंक अगर तुझे मार सकता था तो 70 साल पहले ही मार दिया गया होता, मगर हुजूर ने कहा है कि एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा। इसलिए एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा, काफिरों को मारता रहेगा, इस्लाम को इज्जत दिलाता रहेगा। आने वाले वक्त में मुस्तफा की बशारत पे हमें यकीन हासिल है कि जिस दिन मुसलमान जाग गए और वह मुजाहिद की आने वाली नस्ल और जिस दिन पूरी ताकत लगा दी, इसराइल नाम का सारा मुल्क खत्म हो जाएगा और हर दरख्त और हर घर में मुस्तफा का कलमा पहुंच जाएगा। नारे तकबीर। उसको नेमत मिलती है तो वो नाचने लगते हैं और मुसीबत आती है तो अल्लाह को कोसने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। इसलिए जब गरीबी और अमीरी इस दुनिया का नियम है तो गरीबी में कैसे जिए और मालदारी में कैसे जिए, यह शौर किससे मिलेगा? मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलेगा। सुभान अल्लाह। सरकार दो जहां रहमत दो आलम है, सारी कायनात के लिए रहमत है। हुजूर ने कोई गोशा नहीं छोड़ा जिस पे अपनी उम्मत की रहनुमाई नहीं की हो। जिंदगी में माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक कैसे मुझको रहना है, ये सारी बातें हुजूर ने बता दी हैं और सिखा दी। और जो हुजूर के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं वो कामयाब हैं। एक अच्छा शौहर, एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा रिश्तेदार, एक अच्छा इंसान होने के नाते वो कामयाब है। और हुजूर से हट के जिसने भी जिंदगी गुजारी वो एक नाकाम और खाइब व खासिर जिंदगी गुजारते हैं। आज नाच गा लेते हैं और कल उनकी जिंदगी में सिर्फ आंसू ही रहता है और तकलीफ रहती है। बहुत सारे लोग शादी ब्याह में डांस पार्टी करवाते हैं, लेकिन शादी खत्म होने के बाद वहां मातम छा जाता है। वह शादी मुसीबतों पे टूट जाती है, तलाक पे, केस मुकदमे पे खत्म हो जाती है। तो वक्ती तौर पर तो बंदा नाचता कूदता है, लेकिन बाद में यही खुशी गम में तब्दील हो जाती है। तो इस्लाम ने जो तरीका बताया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जीने का जो जीवन पद्धति अता की है वो यही है कि खुशी में कैसे जीना है और गम में कैसे जीना है। ये दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी है, इसको कैसे गुजारना है, सारी बातें डिटेल्ड वे में हुजूर ने बता दी। मुसलमान इसको समझे न समझे, आज गैर मुस्लिम समझते हैं कि इस्लाम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ का नाम है, यानी एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का निजाम का नाम इस्लाम है। पैदा होने से लेके दफन करने तक, यहाँ तक कि मुर्दे को कैसे नहलाएं, कैसे कफन पहना है, कैसे उसको कांधे पे लेके चलें, कैसे कब्र में उतारें, कैसे कब्र में मिट्टी डालें कि उसके बदन पे मिट्टी ना पड़े, कितनी मिट्टी डालें, ये सारी बातें खोल खोल कर मजहब इस्लाम ने बता दी। बच्चा पैदा हो तो क्या करना है, कैसे उसके कान में अजान देना है, कैसे तकबीर कहनी है, कैसे नेक लोगों की जबान से मीठी चीज
उसके लुआब दहन लगा के बच्चों के मुंह में डालना, जिसे तहनीक कहते हैं। पैदा होने से ही तरबियत शुरू, अब पैदा होने से पहले से तरबियत शुरू है कि एक अच्छी माँ का सिलेक्शन करें जिससे कि अच्छा बच्चा पैदा हो सके। शादी किस तारीख में करें, अपनी बीवियों से सोहबत कैसे करें, औलाद की खातिर शादी करें, ना कि सिर्फ लज्जत की खातिर शादी करें। तो शादी से पहले और शादी के बाद, बच्चा पैदा करने से पहले, बच्चा पैदा करने के बाद, ये सारी बातें खोल खोल कर अगर किसी मजहब ने बताया है तो वो वाहिद मजहब है, इस्लाम है। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ हमें उसको पढ़ने की जरूरत है, हमें सिर्फ उसका मुताला करने की जरूरत है। ये जलसा जुलूस इसीलिए होता है ताकि आदमी अपने नबी की सीरत जान ले। आलिम इसीलिए होते हैं ताकि मैं अपने मजहब मुहज़्ज़ब को कंप्लीट तौर पर उसको सीख लूं। जुमा का खिताब इसलिए फर्ज है ताकि लोग अपने मजहब को जान लें। ईदैन की तकरीर इसीलिए ज़रूरी है ताकि लोग इस तकरीर के ज़रिए अपने मजहब को सीख लें। यह तीजा 40वां बरसी और उर्स के मौके पर जो महफिलें होती हैं इसीलिए होती हैं कि इस महफिल के बहाने लोगों को दीन सीखने का मौका मिल जाए। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जोर से सुभान अल्लाह। इरशाद भाई ने खाना वाना खिला दिया, उसके बाद बस ठंडे हो गए आप। अगर बाहर के लोग नहीं भी आते तो भी इस गांव के सारे लोग आते तो कुर्सी कम पड़ जाती है। मगर इरशाद भाई ने उस ज़बरदस्त बिरयानी खिला दी कलकत्ता स्टैंडर्ड की, वो सारे लोग बिरयानी खाया और अपना घर चलते बने। बिरयानी जब खाया था तो उसका हक अदा करना चाहिए कि सलात व सलाम और दुआ तक महफिल में रहनी चाहिए, और ताकि बिरयानी खाए तो उससे बदन को फ़ायदा हो और तकरीर सुने तो उससे अपने रूह को फ़ायदा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम लोग हाथ उठाओ, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, आज 4 घंटे की तकरीर नहीं करेंगे, सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही गुफ्तगू समेट देंगे और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। और आप लोग भी बहुत देर से थक चुके हैं। बहुत छोटी महफिल है मगर बहुत खूबसूरत महफिल हो गई। सुभान अल्लाह। हमारे अली रज़ा रहबर साहब ने ज़बरदस्त निज़ामत की। निज़ामत किया ना, निज़ामत किया, अच्छा किया कि नहीं किया? हाँ, बहुत ज़बरदस्त निज़ामत की इन्होंने और बहुत उम्दा निज़ामत की। हमारे मौलाना साहब बल है, बहुत उम्दा निज़ामत किया। कौसर रज़ा कलीमी ने ज़बरदस्त उन्होंने नात खानी की। ऐसे आंख बंद करके बाहर में लोग खड़ा रहे तो बोले असद इकबाल पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारे ताज भाई इस महफिल की कदर करते हुए चल के 15 किलोमीटर दूर से चल के इस महफिल में आए, जबकि ये पॉलिटिकल आदमी है, सियासी आदमी है और ख़ुद बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। मैं खुद इनके यहाँ 3 बार जा चुका हूँ। अभी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई पिछले साल, हद निगाह तक मजमा था, बहुत बड़ा मजमा। इस इलाके का सबसे बड़ा जलसा तो आप ही का होता है माशाअल्लाह, बहुत बड़ा जलसा होता है। तो इतना बड़ा जलसा करवाने वाला आदमी इस छोटी सी महफिल में क्यों आएगा? लेकिन यहाँ 3 बातें हैं। एक बात तो है कि इरशाद भाई ने उनको दावत दी, अब चाहे महफिल छोटी हो या बड़ी, एक मोमिन भाई ने दावत दी है, उसकी दिलजोई की खातिर आ जाना है। सुभान अल्लाह। उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। यही है इंसानियत, यही है आदमियत और यही है ह्यूमैनिटी, यही है मानवता, यही सिखाता है दिन। आप खरबों के मकान में आप आराम कर रहे हैं, अब आदमी ही नहीं है तो उस लोगों के दिलों में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आदमी वो है जो अरबों के मकान में रहने के बावजूद भी गरीबों से प्यार करे, जो आम मुसलमान भाइयों को अपना भाई समझे। ये कब पता चलेगा? जब वो अपने महल से नीचे उतरकर गरीबों के साथ बैठ जाएंगे, तब कहेंगे कि इस दौलत ने इसे बिगाड़ा नहीं है बल्कि इसकी आदमियत अब तक बरकरार है। सुभान अल्लाह। तो इन्होंने दिलजोई की खातिर इरशाद भाई को खुश करने के लिए, चूँकि एक मोमिन को खुश करना बहुत ही अफजल अमल है अल्लाह के नज़दीक। हुजूर ने फरमाया अहब्बुल अमाल इल्लल्लाह ताला, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल यह है कि एक मोमिन के दिल को मेरी तरफ से खुशी पहुँच जाए। सुभान अल्लाह। अभी आपने मौलाना गुलाम गौस मरकज़ी साहब से ज़बरदस्त तकरीर सुनी, और अगर कोई बाहर से सुन रहा होगा तो कहता होगा कि मौलाना शहर साहब तकरीर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या है कि नहीं है? दोस्त बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ,
तो अब असद इकबाल को का तजर्बा आपको हो गया, और फिर मेरी खिताबत आपने सुन ही ली आपने, माशाल्लाह बहुत ज़ोरदार उन्होंने तकरीर की। अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान को सलामत रखे। और हम लोग तो अब 20 साल से तकरीर कर रहे हैं, 20-25 साल से। अब दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। अब मुमकिन है कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी तो 2-4 साल के बाद सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा, चूँकि अब बहुत सेहत हमेशा एक जैसी नहीं रहती है आदमी की। 18 साल 25 साल में जैसी सेहत होगी, 60 साल में ऐसी सेहत तो नहीं रहेगी आदमी। तो अब कोई न कोई नाइब होना चाहिए सामने। अगर घर हम लोग बैठ जाएं तो फिर महफिल का काम करने वाला तो कोई ग्रुप तो होना चाहिए। इसलिए अब हमें इत्मीनान हासिल है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी खिताबत कर रहे हैं और नए नए नौजवान मैदान में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस्लाम मरेगा नहीं, क़यामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की खिदमत करने वाले लोग दरसगाहों में, मस्जिदों में, तकरीरों में आ रहे हैं, और सियासी निज़ाम संभालने के लिए भी बहुत सारे नौजवान हैं जो राजनीति में कदम रख रहे हैं। हमारे फिरदौस भाई ने एक दिलजोई की खातिर, और दूसरी कि इन्होंने जलसा छोटा हो या बड़ा, हुजूर के नाम की महफिल है, उस महफिल को अगर मेरी वजह से अगर महफिल को जीनत मिल जाती है तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। अगर हर आदमी ये समझ ले कि अरे बहुत सा आदमी आया होगा, हमको जाने की क्या जरूरत है, सो आराम करो, अगर सारे लोग ये सोच लेते तो महफिल में ये 100 लोग नहीं रहते। तो सबको ये समझना है कि वहां कोई रहे न रहे, अगर मेरी मौजूदगी से अगर मजमे में हुस्न पैदा हो जाता है तो हमको भी अज्र का हिस्सा मिल जाएगा। तो फिरदौस भाई ने एक सुन्नियत की नुमाइंदगी के लिए कि मैं सुन्नी हूँ और हमारे सुन्नी भाई ने आवाज़ दी है, मुझको जाना है, मेरी वजह से अगर उसको तक़वियत मिल जाती है तो उसका भला होगा, मेरा भला होगा, आ गए। और तीसरी बात उनकी ये थी कि चूँकि ये दिल से मुझसे मोहब्बत करते हैं और अपने यहाँ खुद बुलाते हैं, तो इसलिए मौलाना साहब आ रहे हैं तो चलो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। तो ये फिरदौस भाई आ गए जिनके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी मसरूफियत है। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और आफियत नसीब फरमाए और अपने पूरे समाज और अपने पूरे इलाके की सेवा करने, खिदमत खल्क करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों की नींद कुर्बान हुई, आप लोग जगे हुए हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लोग जागते हैं बाल बच्चों की शादी में, लोग जागते हैं अपने घर में किसी के बीमार पड़ने के बाद, लोग जागते हैं किसी खुशी के मौके पर। तो खुशी के मौके पर जागना, घर में कोई मुसीबत आ गई उसमें जागना वो और है, मगर हुजूर के नाम पे दीन सीखने के लिए जागना और है। सुभान अल्लाह। यहाँ एक एक लम्हा आपका समझ लें कि कारआमद साबित हो रहा है। जब तक यहाँ बैठे हैं रहमतों की बारिश में नहा रहे हैं, और जब तक यहाँ रहेंगे दिल ही दिल में अपनी मुसीबतों के हल करने की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुसीबतें हल करता रहेगा। अल्लाह ताला देना चाहता है मगर कोई मांगने वाला होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात चलाता है, दुनिया आज नहीं है, दुनिया के बने हुए करोड़ों साल हो गए। ज़मीन और आसमान की तारीख बहुत पुरानी है, करोड़ों साल। ये इंसान की तारीख ही 10 से लेकर 15,000 साल, ये इंसान की तारीख, ह्यूमन हिस्ट्री। और कायनात जो ज़मीन आसमान सूरज चांद सितारे हैं इसके बने हुए करोड़ों साल हो गए। हम लोगों की पैदाइश से पहले अल्लाह ने यहाँ जिन्नात को पैदा किया। जिन्नात समझ रहे हैं, जिन्नात, और उसी जिन्नात के कबीले से शैतान था। अल्लाह तबारक ताला जिन्नात और फरिश्तों से कहा था कि मैं अपना खलीफा नाइब इस जमीन पे पैदा करने वाला हूँ, तेरी क्या राय है। उन लोगों ने कहा था कि ऐसे को आप पैदा करेंगे जो जमीन पर फितना फसाद करेंगे, खून रेजियां करेंगे, जंग करेंगे। तो अल्लाह ने कहा था जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते हो, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते हो। तो चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को। फिर वहाँ से आदमी का एक सिलसिला शुरू हुआ और आज दुनिया की बहारें इस इंसान से हैं। खून रेजी तो हो रही है अलग बात है, लेकिन यहाँ सजदा करने वालों की तादाद भी अरबों की तादाद में है। तो दुनिया के बने हुए करोड़ों साल हो गए, इंसान की इतिहास के 10,000 साल से ज्यादा हो गए।
तो इस बीच में मुसीबतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी तकलीफ, कभी आराम होता है। तो आज हिंदुस्तान के सारे मुसलमान परेशान हैं, चूँकि हमारा भाई आज गम में डूबा हुआ है, हमारे भाइयों पे बम गिर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि भाई पे बम गिर रहा है, जंग की तारीख कोई नई नहीं है। उसी फिलिस्तीन में जो अभी जंग है यहूदियों से, ये 75 साल पुरानी जंग है। इसमें कई लाख फिलिस्तीनी शहीद हो गए, कई लाख लोग। मरना तो सबको है, जो भी पैदा हुआ है सबको मरना है। अगर कोई जंग में नहीं मरेगा जिंदा, जैसे हम लोग नहीं मर रहे हैं अभी, हमारे पर बम नहीं गिर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब दिन जिंदा रहेंगे। कोई जिंदा सब दिन रहेगा? बोलो तो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग आप लोग जिंदा रह जाएंगे, आप फिलिस्तीन में नहीं, आप गाजा पट्टी में नहीं, तो क्या मतलब? तो आज आप इस गांव में हैं, तो सब दिन जिंदा रहिएगा? कोई जिंदा नहीं रहेगा। अपने वक्त पे सबको मरना ही मरना है। जो भी पैदा हुआ है मरने के लिए ही पैदा हुआ है। इसको हमेशा इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। जो भी पैदा हुआ है मरने के लिए ही पैदा हुआ है। जो भी घर बनता है वह टूटने के लिए ही पैदा हुआ है। जो भी कपड़े हम पहनते हैं वह सब पुराने होने के लिए ही बनते हैं। कोई चीज दुनिया की एक हालत पर नहीं रहती है, सबको मर जाना है। अब मर जब जाना ही है तो अब कोई आदमी शराब पी के मर रहा है, कोई आदमी शराब भट्टी में मर रहा है, कोई आदमी ताड़ी पी के मर रहा है, क्या बात? कोई आदमी बीमारी में एम्स में जाके एड़ी रगड़ रगड़ के मर रहा है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से अमेरिका इलाज कराने के लिए जाते हैं, वहां से उसकी डेड बॉडी वापस आती है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ ताजपुर से चले गए पटना पीएमसीएच में तो मेरा बाप बच जाएगा। ये तदबीर है। चलो यहाँ के डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, हम पटना चले जा रहे हैं। पटना में इलाज नहीं हुआ, हम दिल्ली जा रहे हैं। एक तदबीर है। मगर ये नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली जाएंगे तो बाप बच ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यही बात है कि दिल्ली जाने के बाद लोग बच जाते हैं तो रोजाना 100 की तादाद में उसी एम्स से मुर्दा निकलता है। उसी एम्स से 100 डेड बॉडी रोजाना निकलती। तो अगर एम्स में जाने के बाद आदमी बच जाता तो एम्स से डेड बॉडी क्यों निकल रही है? तदबीर है, इलाज करा रहे हैं। वरना बचेगा या जिंदा रहेगा या मरेगा ये अल्लाह को मालूम है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग बिहार से निकले एम्स से चले गए, गांव देहात से निकले, लोढ़न से निकले पटना चले गए। किसी के पास और ज्यादा पैसा हुआ तो वो बंबई चला गया, बेंगलोर चला गया। मगर बेंगलोर में जो अरबपति है उसका भाई जब बीमार पड़ता है तो वो अमेरिका इलाज कराने के लिए कैनेडी हॉस्पिटल जाता है। अमेरिका का कैनेडी हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ वो लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो यहाँ से अमेरिका गए वहाँ से अच्छा होके आ जाएगा। वहाँ से भी डेड बॉडी इंडिया आती है, वहाँ से भी डेड बॉडी इंडिया आती है अमेरिका के कैनेडी हॉस्पिटल से। हमारे पूर्णिया की एक सब बहुत बड़ी डॉक्टर थी, छू मंतर लोग कहते थे, यानी जिसका हाथ पकड़ लिया वो अच्छा होना ही होना। इस कदर फेमस डॉक्टर थी वो, लेडीज डॉक्टर। जो भी चला गया उसके पास लोग कहते थे बस अब ठीक हो जाओ। मगर उनको कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर। वो इलाज कराने के लिए लंदन गई और लंदन से डेड बॉडी भी नहीं आई, लंदन के कब्रिस्तानी में दफन हो गई, वहीं मर गए। तो आप लंदन जाएं या अमेरिका जाएं, मौत अपने वक्त पे आके रहेगी, मौत अपने वक्त पे आके रहेगी। इसलिए ये ना कहिएगा कि अमेरिका जाते तो बच जाता या एम से लेके जाते तो मेरा बाप बच जाता। वो सबसे कहने सुनने की बात है। हदीस में आया है फला तकुल लौ फइन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान, यानी लफ्ज़े लौ, लौ माने काश, इन केस, अगर हम लेके चले जाते पटना टाइम पे तो बच गया होता। हदीस में आया है कि ये सब जुमले इस्तेमाल मत करो, ये सब जुमले शैतानी सोच के दरवाजे खोलते हैं। यानी तकदीर पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिए जरूरी है। अब अगर कोई ये कह दिया कि हम ऐसा कर लिए होते तो बच गया होता, इसका मतलब है कि इस बंदे का ईमान तकदीर पर कमजोर हो रहा है। इसलिए हुजूर ने कहा कि लफ्ज़ इन केस लौ मत बोला करो, ये बोलो कि जो अल्लाह ने चाहा हुआ। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो अल्लाह ने चाहा हुआ और जो अल्लाह चाहता है होता है, बस यही बोला करो। माशा अल्लाह कान, जो अल्लाह ने चाहा हो गया।
इसलिए कहा गया है कि हम जब भी मुसीबत आए तो ये मत बोलो कि ऐसा क्यों हो गया, सीना मत पीटो, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट के जाना है। हम अल्लाह के ही पैदा किए हुए हैं, अल्लाह की तरफ लौट के जाना। तो मैं कह रहा था कि लोग तदबीर करते हैं, कैनेडी हॉस्पिटल जाते हैं, पीएमसीएच जाते हैं, मगर वहां से डेड बॉडी वापस निकलती है। तो कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई रास्ता चलते एक्सीडेंट करके मर रहा है। अभी तो 4-10 दिन पहले बनारस एक टीम आई थी उत्तराखंड से, अपने हिंदू धर्म के मुताबिक विसर्जन वगैरह क्या करने के लिए आए थे। वो लोग 9 आदमी आए थे और रास्ता जब लौट गए बनारस से तो 9 आदमी कार एक्सीडेंट में सारे के सारे स्पॉट डेथ कर गए। सुबह का टाइम था और सारे के सारे मर गए। हमारे मौलाना साहब थे, मौलाना निजामुद्दीन साहब, बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े आलिम, अपने जवान बेटे के साथ कार से तकरीर करके लौट रहे थे। तकरीर करते थे 25, 30, 40 साल से, लेकिन जब मौत लिखी हुई थी तो जलसे से लौट रहे थे। अभी जलसा खत्म हो जाएगा तो लोग अपने घर लौटेंगे, तो बड़ा खतरनाक टाइम होता है। ये नींद आने लगती है सबको। हम लोग कभी कभी नींद आती है, सामने स्टेशन देख रहे हैं, अभी 4 दिन पहले स्टेशन देख रहे हैं, वह खड़गपुर आ रहा है, खड़गपुर उतर के फिर दूसरी गाड़ी पकड़ के भुवनेश्वर की तरफ जाना है, उड़ीसा, और आ रहे हैं टाटा की रांची की तरफ। सामने वह खड़गपुर है, अपना सामान वामान तय कर रहे हैं। उसी दरमियान आंख लगी, अब हावड़ा पहुंच गए। हावड़ा पहुंच गए तो आंख लगती है, बड़े खतरनाक टाइम होता है वो आंख, सुबह का टाइम। आंख लगी, कहाँ पहुंच गए? खड़गपुर। वो ट्रेन जो टिकट था वो ट्रेन छूट गई। अब फिर 4-5 घंटे बर्बाद हो गए हमारे, सिर्फ 1 मिनट की झपकी की वजह से 5 घंटे बर्बाद हो गए। बहुत खतरनाक टाइम होता है वो। फिर वापस हम वहां से आए, दूसरी ट्रेन पकड़ के गए। मौलाना निजामुद्दीन साहब, उनका जवान बेटा खुद ड्राइवर था, दूसरे ड्राइवर को नहीं लेते थे ताकि वो अनाप शनाप चलाएगा, खाएगा पिएगा। अपना बेटा रहेगा, वो बेटा भी मौलाना है, तो ड्राइवर का खर्चा भी बच जाएगा, अपने घर में रह जाएगा, फिर जवान बेटा भी है। लेकिन बेटा को हल्की सी नींद आई, झपकी, दोनों बाप बेटा दोनों मौलाना स्पॉट डेथ कर गए, दोनों स्पॉट डेथ कर गए। तो कहने का मतलब है कि मरना तो सबको है। तो कोई एक्सीडेंट में मर रहा, कोई हॉस्पिटल में मर रहा, कोई रास्ता चलते हुए चक्कर आया वो मर गया, कोई आदमी हल जोतते हुए मर गया, कोई लड़ाई झगड़ा करते हुए मर गया। अभी एक आदमी खूब चिल्ला रहा था लड़ाई में, चिल्लाया, वो क्या दूसरे को डराएगा, वो चिल्लाया, ब्रेन हेमरेज क्या, वही गिरा, वही मर गया। तो इस तरह से मौत जिसकी जहां लिखी हुई है आती है। तो हॉस्पिटल में मरना, एड़ी रगड़ के मरना, बुढ़ापे में बिस्तर पे पेशाब पखाना करके मरना, ये सब और है। अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत पाना और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत, ये सबसे आला मौत है। इसलिए फिलिस्तीन के मुसलमानों पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहूदी जो मरा सीधे जहन्नम पहुंचा, और जो मुस्तफा का गुलाम मरा सीधे जन्नत पहुंचा। नारे तकबीर, और ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मुसलमानाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों को मौत से कोई नहीं डरा सकता है। मुसलमान तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। मुसलमानों को शहादत की मौत चाहिए। इसलिए हम जैसे कमजोर लोग गजा के मुसलमानों की अहमियत नहीं समझ सकते हैं। हमको टेंशन है, मगर वहां के लोगों को कोई टेंशन नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं है कि वहां की माएँ जब बच्चों को पैदा करती हैं तो दूध पिलाते हुए ही ये दुआ करते, इलाही मेरे बच्चे को मुजाहिद बनाना, मेरे बच्चे का एक एक कतरा खून इस्लाम के नाम पे बह जाए, वो जिंदगी अता फरमाना। मेरी करोड़ों माएँ उन अरब के माओं की धूल के बराबर नहीं है। इसलिए कि मेरी माएँ बुज़दिल बच्चों को जन्म देती हैं और फिलिस्तीन की माएँ बहादुर बच्चों को जन्म देती हैं। उनको मौत से कोई टेंशन नहीं है। अगर इस्राइल ये चाहता है कि हम मौत से डरा देंगे इसे और भूख और प्यास से डरा देंगे, फिर ये लोग सरेंडर कर जाएगा और हमारा मुल्क इस्टेब्लिश कर जाएगा, हम दूसरा अमेरिका बन जाएंगे, ये उसका गधे वाला तस्वुर होगा। अगर मौत से डरना होता तो 70 साल में जो जितने लाख फिलिस्तीनी शहीद हुए, आज के बच्चे फिर दोबारा इस्राइल से पंगा नहीं लेते कि मेरे बाप दादा मर गए हैं, हम दोबारा इससे पंगा लेते हैं।
70 साल में यहूदियों का जीना हराम किया फिलिस्तीनों ने, और उन लोगों ने बता दिया कि तू हमें मार के डरा नहीं सकता। उस वक्त तक मेरी नस्लें तुझसे लड़ती रहेंगी जब तक इसराइल नाम का कोई मुल्क इस जमीन पे रहेगा। और याद रखना, अगर तुम में से कोई बच्चा जिंदा रहा 50 साल तक, आने वाले 50 साल के बाद उन शोहदा का खून रंग लाएगा और इसराइल नाम का कोई मुल्क इस धरती पे नहीं रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा कादरी। डर जाए कोई यहूदी को तो मौत से बहुत डर है। यहूदी अपने लंबी जिंदगी की तमन्ना करता है। कुरान शरीफ सूरह बकरा में आया है कि ये लोग 1000 साल की जिंदगी की तमन्ना करते हैं। यहूदी को बहुत मौत से बहुत डर लगता है, उसे बहुत लंबी जिंदगी जीने का शौक। वही हाल हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुशरिकों का भी है, इन्हें भी मौत से बहुत डर लगता है। यही हाल क्रिश्चियनों का भी है, उन्हें मौत से बहुत डर लगता है। मगर फिलिस्तीन के बच्चे से कोई पूछे कि जिंदगी क्या है, वो जिंदा रहने से ज्यादा रब के नाम पर मरने को तरजीह देता है। मुट्ठी भर फिलिस्तीनी है, मगर पूरी दुनिया के यहूदी और नसारा को हिला के रख दिया। हम अपनी जिंदगी पर उनकी शहादत को तरजीह देते हैं कि मेरा जिंदा रहना, खाना पीना, मर जाना। मगर हमसे कोई इस्लाम का बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला। हमारे जो लोग जी रहे हैं, जितनी लंबी उम्र जिएंगे उतना ही गुनाह उसको होगा। झूठ बोलेंगे, शराब पिएंगे, ताड़ी पिएंगे, दूसरों को सताएंगे, मार खाएंगे, हराम माल कमाएंगे, हराम खाएंगे। जितनी लंबी जिंदगी उतना ही टेंशन, उतना ही गुनाह होगा। लेकिन फिलिस्तीन के वो शोहदा किस किस्मत हैं जो मरना तो था ही, उसको एक न एक दिन, चाहे 50 साल के बाद मरे या 80 साल के बाद मरे, लेकिन वो दुश्मनों की तलवार की जद में आके अल्लाह के लिए मरे हैं। इसलिए जो मर गए बगैर किसी हिसाब किताब के सीधे मुस्तफा के पड़ोस में जन्नत पहुंच गए। नारे तकबीर। तो हमें उन शोहदा पे, उन शहीदों की लाशों पे फख्र है। हॉस्पिटल पे बम गिराया, बम गिराने वाला जालिम है, कमीना है, खसीस है, कुत्ता है, रजील है। अल्लाह ने तो यहूदियों को रजील कर ही दिया। इनके बाप दादाओं को अल्लाह ने बंदर बना दिया था। ये लोग पहले भी नाफरमानी कर चुके हैं। यहूदी लोग जो इसराइल का जो बम छोड़ने वाला है, ये वही हैं जो बंदरों की नस्ल से हैं कि बाप दादा को अल्लाह ने बंदर बना दिया था। वह लोग अल्लाह की बात नहीं माने तो उसे पूरी टीम को बंदर बना दिया। वह लोग बंदर बने हैं। वह लोग उसकी शक्ल सूरत को अल्लाह ने बिगाड़ दिया है। उन पर जिल्लत रुसवाई की मार पड़ी है। वो अभी कुछ साल पहले हिटलर ने मारा, कई लाख यहूदी बुरी तरह काटे गए। जब पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली, तब अंग्रेजों की मदद से इसराइल पे उन्होंने कब्जा किया। अरब की जमीन हड़प करके वो अपना एक मुल्क बना लिया है और सोचा कि हम बहुत बड़ा बन गए। और अभी वो बहुत मस्ती में था और हमेशा चुपके से इसराइल फिलिस्तीनियों को मार रहा था। मगर उसके नौजवानों की जुर्अत को मैं सलाम करता हूँ। सोचा था कि शायद ये मुसलमान सो गया है, अब धीरे धीरे मैं यहूदियों को लाके नई नई बस्ती बसा के अपना इसराइल स्ट्रॉन्ग कर लूं। उसके बाद मिस्र पे, लिबनान पे, उसके बाद शाम पे, इराक पे, सऊदी अरबिया पे बुरी निगाह डालूं। उन नौजवानों ने अरब के वो हिजड़े जो अमेरिका के गुलाम हैं, उन हिजड़ों को बता दिया कि सलमान तुम्हारा बाप दादा खाए पिए मर जाए, तुम मर जाओ, सड़ जाओ, जहन्नम चले जाओ। ये मत समझना कि हम इसराइल की गुलामी करके और हमारी सल्तनत बाकी रहेगी। तुम मरो, सड़ो, गलो, मगर फिलिस्तीन के मुजाहिद इसराइल को जीने नहीं देंगे। और अरब पे जो बुरी निगाह उसकी है, उसकी आंख फोड़ डालेंगे। तो तुम खाओ पियो मर जाओ, और हम जीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम इन यहूदियों को मार के इस्लाम को इज्जत देने के लिए पैदा हुए हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदाने इस्लाम। ये कुवैत का हिजड़ा जिसने सद्दाम हुसैन को मरवाया अमेरिका को बोला के, तो जो जाबिरु सबाह उस टाइम में था, वो हिजड़ा अभी जिंदा है क्या? चला गया। मगर सद्दाम हुसैन शेर की मौत मरा और वो हिजड़ा अमेरिका का तलवा चाटते हुए मर गया। तो शेर बन के मरना और है और काफिरों का तलवा चाट के मरना और है। टीपू सुल्तान ने आज से 200 साल पहले कहा था, जब अंग्रेजों की फौज उसकी सल्तनत में दाखिल हुई श्रीरंगपट्टनम में,
और ऐसे दाखिल नहीं हुई बल्कि कोई गद्दार था टीपू सुल्तान का, जिसने अंग्रेजों को बताया कि ये जो दीवार है दरियाए कावेरी के किनारे वाटर टैंक के पास दीवार कमजोर है, सुबह के वक्त में सारे लोग गफलत में रहते हैं, तुम आना, वो दीवार बड़ी कमजोर है, वहां थोड़ी सी मेहनत करोगे दीवार टूट जाएगी, अंदर घुस जाना। ये कौन बताया? टीपू सुल्तान का जो नमक खाने वाला था, उसी ने अंग्रेजों को उस दीवार की कमजोरी का पता बताया। तो अंग्रेज दरियाए कावेरी पार करके उसी वाटर टैंक की दीवार को थोड़ा सा हमला किया, दीवार टूटी, अंदर घुस गया। जब अंदर घुसा तो टीपू सुल्तान अपनी जगह अपने महल में थे, और जब अंग्रेज घुसा तो लोगों ने कहा कि अंग्रेज घुस गए। तो टीपू सुल्तान ने तलवार उठाई और अंग्रेजों से जिहाद करने के लिए निकले, और जिंदगी का वो आखिरी दिन था टीपू सुल्तान का, क्योंकि अंग्रेज वहां घुस गए। अंग्रेजों ने पेशकश की कि तुम सरेंडर कर जाओ, तुम खाओगे पियोगे आराम से चैन से रहोगे, हुकूमत हम करेंगे और तुम्हारे खाने पीने का आराम से इंतजाम हम करते रहेंगे, मगर सल्तनत हमारी होगी, तुम सरेंडर कर जाओ। टीपू सुल्तान अगर सरेंडर कर जाता, आराम से खाता पीता, कत्ल नहीं किया जाता, अपना आराम से खाता पीता, तो क्या मतलब वो 100 साल तक जिंदा रहता हो, 1000 साल तक। टीपू ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, कि मैं बुज़दिल बनकर तेरे रहमो करम पे जिंदा रहूं और खाऊं और पीऊं। गीदड़ों की 100 साल से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान ने क्या कहा? गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू ने तलवार उठाई और अंग्रेजों से जिहाद किया, कई अंग्रेजों को जहन्नम पहुंचाया। आखिर में असर के वक्त में टीपू सुल्तान हजारों जख्म सीने पे खाने के बाद 1799 में शहादत का जाम पिया। शेर की तरह शहादत की मौत मिली, तो आज तक टीपू जिंदा है। टीपू से लोगों को रोशनी मिलती है, लोगों के खून में गर्मी पैदा होती है, और जिन अंग्रेजों ने उनको मारा वो अंग्रेज जलील हो गए, मर गए, सड़ गए, कोई नहीं जानता है। मगर जो शेर की एक दिन की जिंदगी गुजारा और शहादत की मौत हासिल कर ली, वो हिंदुस्तान का हीरो, किंग ऑफ मैसूर, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान बन गया। बुज़दिलों की तरह मरना और है, शेर की एक दिन की जिंदगी गुजारना। ये हम लोगों को लगता है कि फिलिस्तीन के लोगों पे बारिश हो रही, मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन मजलूम मुसलमानों पे रहम फरमाए। अलबत्ता हमें उनकी बहादुरी पे फख्र है कि 200 करोड़ मुसलमान दुनिया में हैं। अगर एक पत्थर सारे मुसलमान मार दें तो सारा इसराइल पत्थरों का पहाड़ बन जाएगा और सारे यहूदी उस पहाड़ में दब जाएंगे। मगर लोगों को कुर्सी की लालच है, लोगों को सत्ता की लालच है कि हमारे सत्ते पे उंगली ना आए, हमारा खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए अरब में जो 25 से ज्यादा ममालिक हैं और पूरी दुनिया में 57 से ज्यादा ममालिक हैं, उन लोगों में से अक्सर लोगों को अमेरिका से डर लगता है। तो फिलिस्तीन के नौजवानों ने बता दिया, तुम डरो, तुम सत्ता के मोह में जियो, मगर हम लोग तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्यों? हुजूर ने कहा है कि एक गिरोह मेरी उम्मत का कुफ्र से लड़ता रहेगा यहां तक कि उसका आखिरी दस्ता दज्जाल के साथ जंग करेगा, और ये हमेशा गालिब रहेगा, और इसको कोई दुनिया की कोई ताकत इसको दबा नहीं पाएगी। पूछा गया, हुजूर वह कौन सा गिरोह होगा, कहां का होगा? हुजूर ने कहा, बैतुल मक़दिस के आसपास वह गिरोह रहेगा और वह हमेशा गालिब रहेगा। इसलिए हमें फिलिस्तीनियों की बहादुरी पे नाज है कि तेरी बहादुरी का इशारा मुस्तफा जाने रहमत ने किया है। और अगर इसराइल का, अमेरिका का टैंक अगर तुझे मार सकता था तो 70 साल पहले ही मार दिया गया होता, मगर हुजूर ने कहा है कि एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा। इसलिए एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा, काफिरों को मारता रहेगा, इस्लाम को इज्जत दिलाता रहेगा। आने वाले वक्त में मुस्तफा की बशारत पे हमें यकीन हासिल है कि जिस दिन मुसलमान जाग गए और वह मुजाहिद की आने वाली नस्ल, और जिस दिन पूरी ताकत लगा दी, इसराइल नाम का सारा मुल्क खत्म हो जाएगा और हर दरख्त और हर घर में मुस्तफा का कलमा पहुंच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वो खबीस मरदूद जुल्म कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है, और फिर हमारे लोग सब्र कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। मैंने कहा कि शहादत की मौत पाना बहुत बड़ा शरफ है, ये सबको नहीं मिलता।
अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत और दोस्ती करता है उसे ही शहादत की मौत अता फरमाता है। और एक बात तो ये हो गई, उन शहीदों की किस्मतें आला हैं जो दीन के नाम पे मौत उनको मिल रही है। हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरना और है, अल्लाह के नाम पे गोली खा के मरना और है। उन बहादुरों के हिस्से में ये मौत आई है। मरना तो था ही, अगर वो आज जिंदा रह भी जाता 50 साल के बाद फिर भी मरना था उसको, लेकिन ये मौत, शहादत की मौत, क़यामत तक हिंदुस्तान की तारीख में इज्जत की निगाह से देखी जाएगी। आने वाली नस्लें उनको सराहेंगी, उनकी माओं को जिसने ऐसी औलाद पैदा की। अगर हमको यहाँ तकलीफ पहुंचे, इस गांव लेवडन में तकलीफ पहुंचे, तो मालूम है आपको, अगर यहाँ तकलीफ पहुंचेगी बार बार तो हमारी माँ क्या बोलेगी, गाँव छोड़ के भाग जाओ, गांव छोड़ के भाग जाओ। अगर बिहार में तकलीफ होती है तो लोग कहते हैं कि बिहार छोड़ के भाग जाओ। बहुत सारे लोग बिहार छोड़ के भाग गए, दिल्ली चले गए, पंजाब चले गए, वहाँ सुकून है, पीस है, चले गए। और बहुत सारे लोग पंजाब और दिल्ली से छोड़ के बम्बई चले गए, बहुत सारे बम्बई वाले लंदन चले गए। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पलायन करके ऑस्ट्रेलिया चले गए, जिनके बच्चे इंजीनियर बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया। बम गिर रहा है और जहाँ मुसलमानों की ज़मीन पर यहूदी हथिया के कब्जा किया हुआ है, वो माँ बहन तो कहती है कि यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ से पलायन करके इराक चले जाओ। यहाँ कब बम गिरा दे इसराइल के यहूदी, चलो यहाँ से छोड़ करके हम लीबिया चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, फलां जगह चले जाएं। उन माओं की इस्तिकामत को सलाम कीजिए कि बम गिरने के बावजूद वह फिलिस्तीन छोड़ने का मशवरा अपने बाल बच्चों को नहीं देती हैं। क्यों? वह जानती हैं कि रूए जमीन पर 3 ही खित्ता ऐसा है जिस पे खुदा की खुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं। एक है मक्का शरीफ जहाँ काबा है, और एक है मदीना जहाँ मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, और तीसरी जगह है वह फिलिस्तीन जो नबियों रसूलों की सरजमीन कही जाती है। वह जमीन जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, जो जनाब इस्माइल, जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, जहाँ हजारों अंबिया कराम की आराम गाहें जिस शहर में, वह फिलिस्तीन के इर्द गिर्द जिसके बरकतें अल्लाह ने रख दी है। शहीदों की जमीन, नबियों की जमीन, वलियों की जमीन, सालिहीन की जमीन, सिद्दीकीन की जमीन, और सबसे बड़ी बात इमामुल अंबिया की, सारे नबियों की इमामत की सरजमीन, और मुस्तफ़ा के वहां से सफर मेराज शुरू करने की सरजमीन, और सबसे आखिरी बात कि क़यामत जो कायम होगी वो वही फिलिस्तीन की सरजमीन। तो इसलिए वहां की माएँ कहती हैं मेरे बच्चे जख्मी हो जाएं, शहीद हो जाएं, मगर नबियों की जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मरना तो है ही, तो हमें क्यों मरना इंडिया पाकिस्तान में, हमें इसी फिलिस्तीन की नबियों की जमीन पे मर जाना है, बरकत हासिल करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी हिम्मतों को दाद देना होगा, उनकी इस्तिकामत, स्टेबिलिटी को दाद देना होगा। आज यहाँ थोड़ा टेंशन हुआ, हम शहर छोड़ना चाहते हैं, मगर वहाँ 70 साल से इसराइली जुल्म वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चे सह रहे हैं, मगर एक भी कोई मुसलमान छोड़ के भागा नहीं है फिलिस्तीन। ये है उसमें और हम में यही फर्क है। हम लोग खाने के गुलाम, हम लोग कपड़े के गुलाम, हम लोग मकान के गुलाम, हम लोग साहब हिंदुओं का तलवा चाट करके नौकरी हासिल करके नौकरी करने का गुलाम। हमारे पास कोई क्वालिटी ही नहीं है। हम लोग क्या उसकी मौत पे तरस खाएंगे, अपने आप पे नादिम और शर्मिंदा हो कि जब वहां का बच्चा बच्चा शेर दिल है, उनकी मौत पे वहां की माएँ मातम नहीं करती हैं। उन माओ को फख्र होता, चलो मेरा लाल खुदा के नाम पे काम आ गया, उनको फख्र हासिल है, तो कम से कम मुझे मेरे सीने को भी हिल जाना चाहिए। उनके लिए नहीं रोए, हम अपनी जहालत पे रोए, हम अपनी शरारत पे रोए, हम अपनी बदअमली पे रोए, हम अपनी मुनाफिकत पे रोए, हम अपनी दोगलापनी पे रोए, हम काफिरों की तलवार चटाई पे रोए, हम अपनी मस्जिद की वीरानी पे रोए, हम अपनी दरसगाहों के उजाड़ने पे रोए, हम अपनी नाफरमान जिंदगी पे रोए। अगर हम रोएंगे अपने आप पे, अगर दिल मेरा जिंदा हो गया, उन फिलिस्तीनियों की बहादुरी की खैरात मिल गई, तो हम जलील होके यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया के हर खित्ते में मुस्तफा के गुलामों को सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, हुकूमत और खिलाफत भी मिल जाएगी। वाह वाह वाह। हुकूमत ऐसे नहीं मिलती है, गर्दनें कटती हैं तब सल्तनत मिलती है।
जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया आज से बहुत पहले, ऐसा नहीं कि वो आ गया यहाँ के लोगों ने लाल कारपेट बिछा दिया और आप हिंदुस्तान के हाकिम बन गए। नहीं, उन्होंने अपने हजारों लालों को कटवाया तब हिंदुस्तान पे कब्जा किया है। चाहे लोधी खानदान हो, चाहे मुगल खानदान हो, चाहे कोई भी हो, पहले कटवाते हैं अपनी गर्दनें, तब जाके वो सल्तनत करते हैं। तो हुकूमत करने के लिए गर्दन कटवाने का जज्बा रखना पड़ेगा। और यहाँ तलवा चाटना के दूसरों के मुल्क में रहते हैं, नाज बर्दारी करनी होगी, अगर हमने कुछ बोला तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे बुजदिल जो बोला, कुछ बोला जेल में डाल दिया और सब डर गया और सबको डरा दिया, तो सारे दिन तेरी आने वाली नस्लें गुलाम बन के रहेंगी, हाकिम कभी नहीं बन पाएंगी। हाकिम तो उनकी नस्ल बनती है जिनका बाप दादा फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए चूम लेता है, जिसको कुर्बानी का जज्बा होता है, उसी की आने वाली नस्लें मुस्कुराती हैं, हुकूमत करती हैं। उन फिलिस्तीनियों से हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को सबक हासिल करना चाहिए था। हम अमन की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, वहां के मजलूमों से मुझको हिमायत है। इसराइली आतंकवादी की मजम्मत करते हैं, हमारा ये जिगर है। बाकी नरसिंहानंद वो इसराइल में जाना चाहता है, तो हम तो कहते हैं कि इसराइल वाला तुम वीजा दे दो, उसको वीजा दे दो, वो 70 चेला चपेटा समेत वो चला जाए, और हमारा फिलिस्तीन का छोटा मुजाहिद इसका इंतजार कर रहा है। तुम जाओ, सबों को वही धंसा देगा और वही तुम्हें जला के राख कर डालेगा। तुम जाओ, अगर हिम्मत है, माँ ने दूध पिलाया है, अगर तुम वाकई मर्द है तो तुम चले जाओ। हम भी तेरी तरफ से पैरवी करते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी वीजा दे दे और इसराइल की गवर्नमेंट वीजा दे दे, और तुम वहां जाके बसो, मेरा बच्चा तेरा इंतजार कर रहा है, मेरा बच्चा तेरा इंतजार कर रहा है। तुम वहां जाओ, बसो जाकर के, वहां जालिमों का साथ दो, आतंकवादी का साथ दो, हॉस्पिटल पे बम गिराने वाले कुत्तों का तुम साथ देने के लिए जाओ। ये तो अपने अपने जिगर की बात है। कोई उन मजलूम मुसलमानों की हिमायत में बोलता है और कोई आतंकवादी इसराइल की जारहियत का साथ देने के लिए इसराइल जाना चाहता है। इसी से अंदाजा लगा ले कि तेरा जमीर कितना काला है, तेरी सोच कितनी काली है, तेरा दिल कितना काला है। और ये खसीस और रजील मुस्तफा के खिलाफ जबान खोलता है। ये जाहिल दी ग्रेट, ये पाखंडी क्या जाने मुस्तफा कौन है। तुम जैसे लोग मुस्तफा और मुस्तफा के मजहब को क्या समझो। अमेरिका यूरोप के दानिश्वरों से पूछो कि मुस्तफा कौन है। यूरोप का दानिश्वर कहता है ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। इन जैसे नरसिंहानंद जैसे लाखों आदमी को पांव के नीचे रखने वाला और करोड़ों को पढ़ाने लिखाने वाला, पूरी दुनिया में जिसकी तूती बोलती है, हर यूनिवर्सिटीज में जिसकी किताबें चलती हैं, उन लोगों ने मुस्तफा के बारे में क्या किस ख्याल का इजहार किया। तुम कहता है मोहम्मद और मोहम्मद के लोगों ने जिहादी, इन्होंने मारधाड़ का माहौल पैदा किया है। बंदे बंदर 200 साल के अंदर जो डबल विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, उसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई। ये हत्यारे कौन थे? अमेरिका, यूरोप और रूस और चाइना, जापान के लोगों ने 8 करोड़ लोगों को 2 जंग में मार दिया। और 1400 साल के अंदर मुसलमान जो शहीद हुए इस्लाम के नाम पे और काफिरों को जो कत्ल किया गया इस्लाम के नाम पे, उसकी तादाद हजारों में है, लाखों में भी नहीं पहुंचेगी। और तुमने 100 साल में 8 करोड़ लोगों को ज़बह कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में। तो तुम्हारी इस जंग को इस्लाम के जिहाद से क्या रिश्ता नाता है? इस्लाम का पाकीज़ा जिहाद 1400 साल में कई हजार लोग मारे गए और तुम्हारी 100 साल की जंग में 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। पता ये चला कि इस्लाम मारने धारने वाला मजहब नहीं है, इस्लाम तो रास्ते से रोड़े हटाने वाला। वो कोई बीवी बाल बच्चों पे हमला करे और अगर मैं हाथ जोड़ के बैठा रहूं कि मेरी बीवी पे कोई जालिम हाथ उठा रहा है, नहीं लड़ना चाहिए, सारी दुनिया बोले कि यह बुज़दिल है, यह हिजड़ा है कि बीवी पे लोगों ने दस्तदराजी की और यह मुंह तक रहा है कि लड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई डकैतों का टेना तोड़ दे, लोग बुज़दिल ने उसे बहादुर कहेंगे कि माल की हिफाजत कर रहा है, अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत कर रहा है, तो अपना डिफेंस करने को कोई बुरा नहीं कहता। तो इस्लाम का जो जिहाद का तस्वुर है यह डिफेंस करने का है, अपनी तरफ से पहल करके दुश्मनों के नहीं मारने का है, डिफेंस करने का है। 70 साल से इस्राइल जुल्म सह रहे हैं, तब जाके इन्होंने उन जालिमों पे रॉकेट दागा है। ऐसा नहीं कि अचानक दाग दिया, वो रोजाना मारता है। इसलिए उन्होंने गुस्से में आके उन जालिमों को औकात बताने
के लिए रॉकेट दागा है, 70 साल जुल्म उस पे हो रहा है, तो ये डिफेंस है या ऑफेंस जुल्म नहीं है, तो ऑफेंस जुल्म है, डिफेंस करना सबका हक होता है। तो इस्लाम इसी पे जोर देता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 8 करोड़ लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए, उसका इस्लामी जिहाद से कोई रिश्ता नाता नहीं है, मगर ये जालिम बोलता है कि इस्लाम मारने धारने का मजहब है। सुनो, तुम्हारी सोच गंदी है, इसलिए तुम ये बोलता है। डॉक्टर लामार्टिन जैसा विद्वान पढ़ा लिखा आदमी कहता है, ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। क्या मुस्तफा की शान यूरोप का डॉक्टर लामार्टिन बयान करता है कि इंसान की अजमतों को जांचने का, परखने का जितना भी मेजरमेंट है, जितनी कसौटी है, जितना मेयार है, उन सारी कसौटी पे जांचो कि कौन इस धरती का सबसे महानतम इंसान है। सारे स्टैंडर्ड्स को ले आओ, सारे पैमानों को ले आओ, सारी कसौटी ले आओ। डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं तारीख में कोई शख्स नहीं मिलेगा जो मुस्तफा से बड़ा कहा जा सके। इस एनी वन ग्रेटर देन ही, क्या है कोई इतिहास में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके? वो कहते हैं नहीं मिलेगा। इस चाहे जिस कसौटी पे तौल लो, हर एतबार से मुस्तफा लाजवाब ही करार दिए जाएंगे। इसी को आला हजरत ने कहा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये लोग क्या जाने मुस्तफ़ा कौन है? यूरोप के दानिश्वर से पूछिए मुस्तफ़ा कौन है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की तारीफ उन दानिश्वरों की ज़बानी सुनिए, वह लोग क्या कहते हैं। और ये नरसिंहानंद जैसे जालिम क्या जाने कि हुजूर कौन है। इनको तो सिर्फ 2 रोटी खाना है, हिंदुओं के बीच इनको हीरो बनना है। कोई हुनर तो आता इसको है नहीं, सिर्फ अपने लोगों को भड़काना, उससे 2 पैसे कमाना, रोटी खाना, यही काम है इसका। बाकी मुस्तफ़ा कौन है, हम इनकी ज़बानी क्या सुने। यूरोप का दानिश्वर बर्नार्ड शा कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems। ये नरसिंहानंद कहता है कि इस्लाम से समस्या पैदा होती है, मसाइल पैदा होते हैं, मारधाड़ का माहौल पैदा होता है। बर्नार्ड शा की किताब हिंदुस्तान के सारे कॉलेजेज में चलती है। बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा अंग्रेजी जबान का अदीब, पढ़ा लिखा आदमी, उसने अमेरिका यूरोप में पैदा होकर वहीं उन्होंने पढ़ी लिखी, उन्होंने किताबें लिखी, पूरी दुनिया में उनकी किताब चलती है। कितना बड़ा दानिश्वर होगा वो कहते हैं कि इस्लाम समस्या नहीं, इस्लाम तो समस्या के समाधान का नाम है। सुभान अल्लाह। इस्लाम समस्या के समाधान का नाम है। वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम वो सिर्फ मुसलमानों के रक्षक नहीं, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो कहते हैं हर जगह जंग 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 है। कहते हैं अगर दुनिया मिलकर मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा तस्लीम कर ले तो सारे मसाइल का हल निकल आएगा। इसलिए कि हुजूर के पास हर दर्द की दवा है, हर समस्या का समाधान मौजूद है। ये कोई मौलाना नहीं बोल रहा है, ये कोई पीर साहब नहीं बोल रहे। कौन बोल रहे हैं? ये यूरोप का एक दानिश्वर बोल रहा है। और ये 2-4 घोंडों के बीच में इस्लाम के खिलाफ बयान देता, मुंह नोच लेंगे तुम्हारा अगर तुमने मोहम्मद अरबी के खिलाफ तुमने जबान खोली। और अगर आज नहीं तो कल तुम्हारा अंजाम कुत्तों जैसी तू मरेगा। हम लोग कहाँ बोलते हैं तुम्हारे राम के बारे में कोई खिलाफ बोलते हैं? हमारी पूरी 1000 तकरीरें हमारी रिकॉर्ड होंगी यूट्यूब पे, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग सुनते हैं उसको। लेकिन क्या हमने किसी भी तकरीर में क्या सीता के बारे में कोई गलत जुमला मैंने बोला? क्या राम के बारे में कुछ बोला कि ये लड़ने पे? हम कुफ्र की मजम्मत करते हैं, हम शिर्क की मजम्मत करते हैं, हम जुल्म की मजम्मत करते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये पेशानी बंदर छुछंदर के सामने ना झुके, जो दुनिया का पैदा करने वाला एक रब है उसके सामने झुके। तो हम कुफ्र की मजम्मत करते हैं, तुम्हारे धर्म गुरु के बारे में कोई अनाप शनाप जुमले इस्तेमाल नहीं करते। मगर तुम सराहतन मेरे पैगंबर का नाम लेकर मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, मेरे पैगंबर की शादी के खिलाफ तो टारगेट करता है, हुजूर की निजी लाइफ पे हमला ये लोग करते हैं। इनको क्या खबर कि मुस्तफ़ा की शादी की हिकमत क्या है? सिर्फ एक पॉइंट अगर ये बंदर पढ़ लेता तो कभी जबान नहीं खोलता।
इस रूए ज़मीन का सबसे नफीस तरीन इंसान मोहम्मद अरबी, जिनकी ज़िंदगी में ज़र्रा बराबर भी कोई दाग नहीं है, बेदाग ज़िंदगी मुस्तफ़ा की। 25 साल की जवानी में 25 साल की जवानी में लड़की का शौक़ होता है आदमी को। 75 साल 50 साल के बाद वह शौक़ कमज़ोर हो जाता है नेचुरली, जो उम्र का तकाजा है। 25 साल में औरतों की ख्वाहिश होती है, 50 साल के बाद वह ख्वाहिश कमज़ोर हो जाती है, चूँकि आदमी बुढ़ापे में कदम रख देता है। तो हुजूर खूबसूरती के एतबार से इस धरती का सबसे लाजवाब इंसान था, खूबसूरती के एतबार से। और बज़ाहिर खूबसूरती को लोग तरजीह देते हैं कि चेहरा मोरा खूबसूरत है तो सब लोग चाहते हैं कि मेरा ये दामाद बन जाए, मेरे हर औरतें चाहती हैं कि हमारे शौहर बन जाए। तो हुजूर इतने खूबसूरत थे कि हम लोग नहीं बोलते हैं। हजरत अबू हुरैरा जो उनकी सोहबत में दिन रात बैठते थे, उनका स्टेटमेंट आज तक मौजूद है कि सरकार का हुस्न ऐसा था कि कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, गोया एक सूरज था जो हुजूर के चेहरे में तैर रहा हो। अल्लाह समद, बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं, जो हुजूर को देखा उनकी सोहबत में बैठा, वो क्या कहते हैं, मुस्तफ़ा इतने हसीन थे, ऐसा लगता था जैसे कोई सूरज नबी के चेहरे में तैर रहा हो। कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया कोई सूरज है जो मुस्तफ़ा के चेहरे में तैर रहा, इतने हसीन थे मुस्तफ़ा। तो 25 साल की जवानी में दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन नौजवान 40 साला 2 मर्दों से बेवा अधेड़ औरत से शादी कर रहे हैं। एक औरत जो 40 साल की है और 2 शौहर से बेवा हो चुकी हैं, 2 शौहर से, और उस अधेड़ औरत से 25 साल की खूबसूरत तरीन जवानी में उनसे निकाह कर रहे हैं। और जब 50 साल से ऊपर उनकी उम्र गई है, तब बाकी 8-9 निकाह 50 साल के बाद कर रहे हैं। जबकि वो शादी का टाइम 25 साल की उम्र में था। अगर वो चाह लेते तो 1 दर्जन 16 साल की खूबसूरत तरीन शहजादियों से मुस्तफ़ा निकाह कर लेते। चूंकि सारे लोग चेहरा देखकर लुट्टू हो जाते थे, सब चाहते थे कि इतना खूबसूरत चेहरा न देखा गया न सुना गया। सब औरतें तमन्ना करती थी कि काश ये हम इनके निकाह में चली जाएं। उस वक्त तो मुस्तफ़ा ने 40 साला अधेड़ का सिलेक्शन किया। इसका मतलब है कि जिस तरह दूसरे सारे काम उनके हिकमतों से भरे हुए हैं, शादी भी हिकमत से भरी हुई है। तो पता चला कि इसलिए शादी की 25 साल में अधेड़ बेवा से, क्योंकि दुनिया बेवाओं को जीने नहीं दे रही थी। या बेवा औरत को लोग बाप जीने नहीं देते थे, बाप उसे डाइन और कातिल कहते थे। उनके चेहरे पे बकरी की मेमनियां डालते थे, उनका चेहरा देखना बाप नहीं चाहता था। कितना अत्याचार। इस 18 साल की लड़की की शादी हुई, वह बेवा हो गई, अब सारी जिंदगी सिसक सिसक कर वो गुजारेगी। बाप उनको डाइन और कातिल कहता था। मुस्तफ़ा ने कहा यह जुल्म है, यह जुल्म नहीं सहा जाएगा। सबसे पहले मैं इस बेवा खातून से निकाह करके कयामत तक की बेवाओं की मांग में लाली भर दी। मुस्तफ़ा ने हुजूर की शादी एक गलत प्रथा का खात्मा थी। जिस तरह ये गलत प्रथा का खात्मा थी, उसी तरह 50 साल के बाद अगर आपने 10 खानदान से शादी की है, उसमें भी हिकमतें पोशीदा। अरब के लोग लड़ने वाले, झगड़ने वाले, तलवार चलाने वाले, ताकत में विश्वास करने वाले, इस्लाम जैसा खूबसूरत मजहब, इसको बिला वजह लोगों ने दुश्मनी का इशू बनाया था। जबकि इस्लाम मुर्दार खाने से रोकता है, शराब पीने से रोकता है, जिना करने से रोकता है, सूद खाने से रोकता है। इसमें मानव सोसाइटी की भलाई है, मगर वह लोग दुश्मनी में इस्लाम को अपना दुश्मन समझता था। यह गलत मजहब है। मुस्तफ़ा ने उनकी बेवा बेटी जो 50 साल 40 साल की थी, उससे शादी कर ली। और जब उनकी बेवा बेटी मुस्तफ़ा के निकाह में आई और वो बेटी जाके अपने खानदान वालों को मुस्तफ़ा के अखलाक की कहानी जब सुनाती है, तो तलवार चला के इस्लाम का प्यास, खून का प्यासा अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफ़ा के अखलाक की कहानी जब सुना, तो सारा कबीला अपनी गलत फहमी को दूर करके मुस्तफ़ा की गुलामी में दाखिल हो जाता है। पता ये चला कि हुजूर की जितनी शादियां हैं, वो सारी शादियां हिकमतों से लबरेज हैं। चूंकि आज भी दुश्मनी को मिटाने के लिए रिश्तेदारी अहम रोल रखती है, और यही अहम रोल मुस्तफ़ा ने अरब में निभाया था। जो खानदान से हुजूर जुड़ जाते थे, वो सारा खानदान इस्लाम की दुश्मनी छोड़कर इस्लाम ले आता था।
यही तो हिकमत थी। मगर इन कुत्तों को कौन समझाए कि 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ का सिलेक्शन और बाकी सारा निकाह 50 साल की उम्र के बाद, जबकि निकाह की ख्वाहिश उस वक्त में कमजोर हो जाती है, मगर हुजूर ने सारा निकाह 50 साल की उम्र के बाद किया है। इसका मतलब है कि आपकी सारी बीवियां, एक बीवी को छोड़कर, सैयदा आयशा को छोड़कर सारी बीवियां आपकी या तो तलाकशुदा थी या बेवा थी, जिसको समाज के लोगों ने महरूम किया था, मुस्तफा ने सच्ची खुशी अता फरमा दी। अब रहा जहां सैयदा आयशा का सवाल, बदतमीज बेहुदा जालिम, अरब के दस्तूर के मुताबिक एक आदमी का लड़की से शादी करना, कुंवारी लड़की से, 9 साल की लड़की से कोई बुरा नहीं था। अरब की जमीन गर्म है, अरब का माहौल गर्म है, अरब की सेहत, आज वहां के 10 साल के बच्चे मेरे 25 साल के जवान पे भारी हैं। आज भी अरब में 4-4 शादियां लोग करते हैं, वहां उसके पास ताकत है और अदल करने की हिम्मत है। तो अरब के दस्तूर के मुताबिक सैयदा आयशा जवान हो चुकी थी। जब जवान हो चुकी थी तो जवान खातून से निकाह करना कोई ऐब की बात नहीं है। तो अगर ऐब की बात होती तो मक्का के जो लोग इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी तलाश करने में रहते थे, कोई ऐब मिले कि मैं उसको बयान करूं, वह लोग तो इस निकाह को हाईलाइट कर देते। देखो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी ने 9 साल की खातून से निकाह कर लिया, वह लोग हाईलाइट करते। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अरब के कल्चर के ऐन मुताबिक था। और जिस तरह सैयदा खदीजा के निकाह में हिकमत थी, तो सैयदा आयशा के निकाह में भी यह हिकमत थी, क्योंकि आपकी सारी बीवियां 50 साल के बाद, 40 साल के बाद अधेड़ उम्र की थी, उनको आपने सम्मान दिया। लेकिन उस मगर कोई एक खातून तो चाहिए जो खातून मुस्तफा की बात को प्राइवेट में तन्हाई में जो होती उसको रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड करके क़यामत तक के मुसलमान तक पहुंचाए। उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी फसीहा मुबल्लिगा और कुव्वते याददाश्त की मलका चाहिए। तो जिसकी उम्र 9 साल 10 साल की थी वो सैयदा आयशा ज़हीन थी, फतानत भरी हुई थी। इसलिए एक खातून चाहिए थी जो हुजूर की बातों को रिकॉर्ड करे कि जो पैगाम अबू हुरैरा पहुंचाए वही पैगाम औरतों के ताल्लुक से जो हो वो सैयदा आयशा पहुंचाए, क्योंकि आधी शरीयत तो औरतों से मुताल्लिक है। तो एहसान मुस्तफा का कि सैयदा आयशा से अक्द करके एक मुफस्सिरा, एक मुफक्किरा, एक अदीबा मुहद्दिसा कौम मुस्लिम के हवाले कर दिया कि बादे विसाले मुस्तफा कौम तक मुस्तफा का पैगाम पहुंचाती रही, यहां तक कि इस्लाम मुकम्मल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात इस्लाम, पैगाम इस्लाम। ये बातें मैंने इसलिए पहुंचा दी आपसे, चूंकि हमारे बहुत सारे बच्चे मुसलमान, हमें तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो जलील हैं, जलील ही मर जाएंगे। इस्लाम को मारने वाला वो भी कान खोल के सुन ले और हमारे लोग भी सुन लें कि हम लोग खा के पी के मर जाएंगे। मदरसे की दुश्मनी करें, मस्जिद की दुश्मनी करें, मौलाना से चिढ़ें, जलसा जुलूस से चिढ़ें। हमारे बहुत सारे जलील किस्म के लोग इस तरह होते हैं, वो चिढ़ के मर जाओ। तुम खा पी के जमीन खरीद के केस लड़ के तुम मर जाओ। इस्लाम के बारे में ये मत बोलना कि इस्लाम का क्या होगा, अपनी फिक्र करके तेरा क्या होगा, तुझ बदतमीज का क्या होगा, तुझ शराबी का क्या होगा, तुझ बेनमाजी का क्या होगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, तेरा क्या होगा। शराब पीना हराम है, तुझ शराबी का क्या होगा। इस्लाम का क्या होगा। इस्लाम आज आया है क्या, 1400 साल इस्लाम के हो गए। मक्का का पहला दिन के 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था और इस्लाम की दुश्मनी बढ़ी तो 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर आगे 4 लाख लोग दुश्मन हो गए इस्लाम के, तो 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और अभी 100 साल पहले से ये सब जो जाहिल है, ये सब जिसकी कोई औकात नहीं, जिसके पास न ताकत है न हिम्मत है, खाली हा 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 कर रहे हैं। हमारा मुल्क, हमारी जुडिशरी, हमारी गवर्नमेंट, हमारी मेजोरिटी हा हा कर रहा है। तो तुमसे ज्यादा हा हा 200 साल पहले के लोगों ने किया था। वह तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, वह तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, वह तुमसे ज्यादा ज़हीन लोग थे। उन लोगों ने भी हा हा करके इस्लाम मिटाना चाहा था। मगर तुम्हें मालूम है आज से 200 साल पहले मुसलमान कितने थे, 50 से 60 करोड़, और आज की तारीख में मुसलमान है 200 करोड़, यानी 200 करोड़। इसका मतलब है कि दुश्मनी जब जब बढ़ती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, कोई दूसरा खुदा है ही नहीं जो अल्लाह का मद्दे मुकाबिल हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। वो देखता है कि जब दुनिया में जुल्म अत्याचार बढ़ता है तो कोरोना नाम का छोटा सा कीड़ा भेज देता है। अब बगैर तलवार के कई करोड़ों लोग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं।
अल्लाह ताला जब देखता है कि ज़मीन शराब से भर गई, पाप से भर गई, अल्लाह देखता है देखता है देखता है, जहाँ 2-4-10 साल हो गए, लोगों को लगता है कि अब कोई अल्लाह नहीं है, अजाब नहीं आएगा। अगर आना होता, ये शराब पी रहे हैं, समंदर के किनारे ज़िना कर रहे हैं, अजाब तो आता। जब लोग बेखबर हो जाते हैं कि अजाब नहीं आएगा, तो अल्लाह सुनामी का तूफान भेजकर लाखों को समंदर की मौजों में गुम कर देता है। यही जब से दुनिया बनी है तब से यही कुछ हो रहा है। कहीं ज़मीन हिलती है, सारा गांव ज़मीन में धंस जाता है, कहीं सुनामी का तूफान आता है, सारे लोग समंदर की मौजों में गुम हो जाते हैं। तो अल्लाह है, वही सारी कायनात चला रहा है। इसलिए मुसलमान गम मत खाएं, क्योंकि दुनिया में टेंशन है, दुनिया में मुसीबतें हैं, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है। तो अब हुजूर ने जीने का तरीका बताया है। क्या तरीका है? कुरान शरीफ में एक आयत आई है ना, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह कहता है वी विल टेस्ट यू, हम तुमको आजमाएंगे। ज़मीन हमने तुझको दी है, आसमान तेरे लिए बनाया है, सारी फसलें तेरे लिए हैं, तो अब हम तुमको आजमाएंगे, कभी मुसीबत देकर, कभी बीमारी देकर, कभी बाल बच्चों में मौत देकर आजमाएंगे तुझको। अगर तुमने सब्र किया तो कामयाबी तुम्हारे लिए है। सुभान अल्लाह। तुम पर रहमतें नाजिल होंगी, कामयाबियां तुम्हारे लिए हैं। मरने के बाद अगर तुमने सब्र किया तो जो मरहूम मर गए उसको जन्नत मिलेगी और तुझको उसका नेमल बदल मिल जाएगा। तो तुम सब्र करो। जब हम खाना देते हैं तो हमको तो हक हासिल है कि कभी खाना नहीं दें। जब हम जिंदगी देते हैं तो हमको तो हक हासिल है कभी मौत भी दे दें। तो जो अल्लाह जिंदगी देने वाला है वो मौत भी देने वाला है। जो अल्लाह खुशहाली देने वाला है वो कारोबार ठप करके गरीबी भी देने वाला है। जो अल्लाह मौसम गर्मी का देने वाला है वो अल्लाह जाड़े का मौसम देख के आराम की गहरी नींद लेने का मौका देने वाला भी। तो ये सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। तो जब नेमत मिले तो तुम इतराना मत, फिरौन मत बनना, काफिरों की तरह नमरूद और शद्दाद मत बनना। ये कौम मुस्लिम को गिरा बांध कर रखना चाहिए। जो लोग नहीं सुनते हैं मौलाना की बात, मौलाना की तकरीर खुद नहीं पढ़ते हैं, उनको दौलत मिली तो उनके घर में शराब की लबनी आ जाती है, शराब की बोतलें आ जाती हैं। अब वह दूसरों पे वह आग मूतने लगता है कि तुमको मार देंगे, काट देंगे, केस में डाल देंगे। वह आग ही मूतता है। अपनी जबान में, गांव देहात की जबान में लोग कहते हैं ये आग मूत रहा है। तो लोग इंतजार करते हैं हमारे पास ताकत तो है उसका हम बदला ले सकें। और हमको इस्लाम ने कहा नहीं है कि तुम उसके गले में चादर डाल के मस्जिद ले आओ, गर्दनियां दे के मस्जिद में लाओ। नहीं, तुम अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहो। उन्हीं में से 2-4 के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल देगा, वो सजदा करने लगेगा। और यही काम पैगंबरों का भी था कि वो लड़ते नहीं थे, गले में चादर डाल के खींच के मस्जिद लाते नहीं थे, अल्लाह का कलाम पेश करते थे। उसी इलाकों में से 2-4-10 कलमा पढ़ के मोमिन हो जाते थे। और यही काम आलिमों पर भी है कि आप जुमा को खिताब करते रहें, महफिल वाज में समझाते रहें। जहाँ 50, 100, 200 लोग बैठे हैं उसमें से 5 आदमी के दिल में जरूर बात उतर जाएगी, वो सॉफ्ट बन जाएंगे। तो हम जो कि गले में गर्दनियां डाल के नमाज नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए चंद शरीर किस्म के लोगों का दिल ढेठ हो जाता है। वो कहता है ये मौलवी क्या करेगा, 10,000 कमाने वाला, ये मुल्ला जी क्या करेगा, खूब पेशाब मूतने लगता है। और जब एक दिन अल्लाह ताला उसको खतरनाक बीमारी देके जब वेंटिलेशन पे उसको लटका देता है और जब वो आँख फाड़ के देखता है, सबको घिघियाने लगता है, माफी मांगता है इशारे से, अब वो पेशाब का मूतना खत्म हो गया, अब वह मौत का इंतजार कर रहा है। उस वक्त में उसको समझ में आता है जो मैंने किया था गलत किया था। मैंने सोचा था मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, पैसा कौड़ी, नौकरी की वजह से मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। आज पता चला है कि बंदे के चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह ताला तो जहन्नम की आग में तो गुरूर तोड़ेगा ही, दुनिया में भी उनको तोड़ देता है, बीमारी देकर, कारोबार को ठप करके तोड़ देता है। वो काफिर है जो दौलत मिले तो शद्दाद फिरौन हो जाए, मगर मोमिन को जब दौलत मिलती है ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इलाही मेरी मेहनत का कमाल नहीं, ये तेरा फजल है, तूने अता किया है। मोमिन ज़कात निकालता है, मोमिन हज करता है, मोमिन कुर्बानी करता है, मोमिन सदक़े फित्र निकालता है, गरीबों मिस्किनों को बांटता है, सेहत मिलती है तो सजदा करता है, औलाद मिलती है तो अल्लाह के नाम पे सदका तो खैरात करता है। तो मोमिन को नेमत मिलती है तो नाचता नहीं है,
मोमिन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक सदका तो खैरात करता है, यह है शुक्र उस नेमत का। ये मोमिन दौलत बढ़ती जाती है, सजदा बढ़ता जाता है, खैरात बढ़ती जाती है, हज बढ़ता जाता है, उम्रा बढ़ता जाता है, गरीबों मिस्किनों को पालता रहता है। और हुजूर ने यही कहा है, ये ज़कात इसीलिए फर्ज है ताकि तुम फिरौन न बनो, यह सदक़े फित्र इसीलिए वाजिब है ताकि तुम फिरौन न बनो, ये कुर्बानी इसीलिए वाजिब है ताकि तुम फिरौन नहीं बनो। तेरा माल खर्च होता रहे, गरीबों मिस्किनों को देते रहो, और जमीन से जो फसल पैदा होती है या इसको उसका उश्र और निस्फ उश्र इसलिए निकालो ताकि दिल में माल नहीं रहे, दिल में माल देने वाले खुदा की मोहब्बत रहे। ये इस्लाम सिखाता है। यह है शुक्र। जब नेमत बढ़े तो तू सजदा बढ़ा दे, तू खैरात बढ़ा दे, तू सदकात बढ़ा दे, तू नेक काम बढ़ा दे, तू हज बढ़ा दे, उम्रा बढ़ा दे, गरीबों मिस्किनों की बेटियों की शादी बढ़ा दे, खुद भूखा रह के दूसरों को खिलाने की नीति तू बढ़ा दे। ये है इस्लाम में। दौलतें बढ़े तो आदमी का सजदा इबादत बढ़ जाना चाहिए ताकि वह फिरौन ना बने। मगर विडंबना यह है कि मुसलमान जानता नहीं है इस पॉइंट को, इसलिए काफिरों की तरह इनको दौलत मिलती है, इनके बाल बच्चे चड्डी पहनने लगते हैं, इनकी बेटियां जींस टी शर्ट पहनने लगती हैं, इनके बाल बच्चे काफिरों जैसी बोली बोलने लगते हैं, और ये भी अपने घर को सनीमा हाल बना के 24 घंटे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरनेट, टेलीविजन पे वो ड्रामे और कॉमेडी देखने लगता है। मालदार लोग तो ऐसे ही, रईस लोग ऐसे ही जीते हैं, और जब अल्लाह ताला उसको होश ठिकाने लगा देता है, खौफ का माहौल तारी कर देता है, काफिर उसकी सारी सल्तनत को उजाड़ देता है, सारी दौलतों को, तब ये घिघियाते हुए अल्लाह की तरफ दौड़ के आता है। नेचर है कि जब सुख में बिगड़ जाते हैं लोग, इसलिए अल्लाह दुख देता है, दर्द देता है ताकि तू सीधा रहे। जब बच्चा बीमार पड़ता है, जब बच्चा मर जाता है, तब आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाता है, जब खुद बीमार पड़ता है तब अल्लाह अल्लाह करने लगता है, जब कारोबार ठप हो जाता है तब दौड़ के अजमेर शरीफ जाता है। तो इंसान का ये नेचर भी है कि जब इनको तकलीफ पहुंचती है तब ये अल्लाह की तरफ माइल होता है, और जब अल्लाह की तरफ माइल होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ झुका दे वह मुसीबत खरबों की नेमत से बेहतर है। वह नेमत, वह दौलत जो तुझे फिरौन बना दे, जहन्नमी बना दे, उस दौलत से बेहतर है वह गुर्बत जो तुझे अल्लाह वाला बना दे, जो तुझे मस्जिदों में जाने वाला बना दे, जो तुझे नेक बना दे। तो हमारे लिए मुसीबतें भी अच्छी हैं कि मुसीबतों में हमारा दिल नर्म हो जाता है, और हमारे लिए मालदारी भी अच्छी है कि चूंकि अगर हुजूर की सुन्नत के हिसाब से जो जीता है, मालदारी जन्नत खरीद लेगा दौलत दे करके। हम लोग चाहेंगे तो किसी को खैरात नहीं कर सकते हैं, फिलिस्तीन के गरीब मुसलमान को मदद नहीं भेज सकते, लेकिन जो अरबों में खेलने वाले हैं वो अपनी दौलतों का एक बड़ा बजट, कई करोड़ का माल सामान खाने का वो भेज सकता है। तो अब इन मजलूमों को भेजना अपने 1000 बीघा जमीन खरीदने से बेहतर है। माल रहेगा तब न मस्जिद बनाएगा, तब न मदरसे में देगा, तब न आलिमों को हर महीने अपनी जेब से 10,000 महीना देगा ताकि कोई नहीं जाने और जन्नत जाने का जरिया हो जाए। तो माल से आदमी जन्नत खरीद सकता है, अगर जन्नत दिमाग में बसी रहेगी तब माल बढ़ता जाएगा, जन्नत खरीदता जाएगा। मगर यहाँ आलिम से दूर होने की वजह से माल बढ़ता जाता है, गुनाह बढ़ता जाता है, टेलीविजन बढ़ता जाता है, सिनेमा बढ़ता जाता है, शराब बढ़ती जाती है। बाल बच्चे पैदा हुए तो वो सारे हिंदू मुस्लिम थानादार, दारोगा, डकैत सबको बोला के खिला करके वो डीजे बजवाता है। वो तो कहिए कि मोमिन जो इस्लामी सोच रखता है वह नाच गाने नहीं करता है, वो अल्लाह को खुश करने वाला काम करता है। मोमिन अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाला काम करता है। अगर दुनिया के सिस्टम के हिसाब से, जैसे रात है दिन है, दुख है, दर्द है, मुसीबत है, परेशानी है, अगर इस सिस्टम के मुताबिक मोमिन को तकलीफ पहुंचती है तो मोमिन नर्वस नहीं होता है, अल्लाह को गाली नहीं देता है। मोमिन सब्र और खामोशी की जबान इख्तियार करता है, चूंकि जो सब्र करता है उसे अल्लाह बेगिनती अजर अता फरमाता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। कुरान शरीफ में आया है कि दूसरी नेकी करने वालों को गिन गिन के नेकी मिलेगी, अजर मिलेगा, एक का 100, एक का 700 गुना तक। लेकिन जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करता है अल्लाह उसे बेगिनती अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कभी भी मुसीबतों पे ऑल फॉल नहीं बगाएं, मुसीबतों में दूसरों के सामने चर्चा ना करें। जो मुसीबत पे सब्र करता है अल्लाह उससे बड़ा आराम उसको अता फरमा देता है।
और जो आराम में अल्लाह को याद करता है, जैसे खूब नेमत है, कोई टेंशन नहीं है, बाल बच्चे अच्छे, घर मकान गाड़ी छकड़ा दुकान सब है, ये खूब इबादत कर रहा है, तो आया है किताब में कि खुशहाली के दिन में तुम अल्लाह को याद करो, और जब तुम संकट में पड़ोगे तो खुदा तुम्हें याद करेगा। जब तुम संकट में पड़ोगे तो खुदा तुम्हें याद करेगा। यहां खुशहाली के दिन में अगर कोई अल्लाह को भूल गया तो तुम मुसीबत में पड़ोगे तो अल्लाह तुझे छोड़ देगा, तन्हा छोड़ देगा। जाओ तुम समझते रहो। इसलिए हमारे लिए मुसीबतों में मोमिन बने रहने के लिए भी दीनी इल्म जरूरी है, और नेमतों के हुजूम में भी मोमिन बने रहने के लिए दीन और सुन्नत और शरीयत सीखना जरूरी है। इसीलिए हर मौके से तकरीर होती है, वाज होता है, दीनी गुफ्तगू होती है। क्यों? ताकि मेरा दिल सीधा रहे। दौलतमंद बन के कैसे रहें, हुजूर ने क्या कहा, गुर्बत में कैसे जिए, हुजूर ने क्या कहा, और जब जंग का माहौल हो तो कैसे जिए, हुजूर ने कहा है। तो इसलिए अभी जब माहौल जंग का बन रहा है पूरी दुनिया में, तो ऐसे माहौल में बुज़दिली अच्छी नहीं। अल्लाह से सजदा बढ़ा दें, नमाज बढ़ा दें, दुआ बढ़ा दें। हम यहाँ से फ़िलिस्तीन वाले को पानी नहीं भेज सकते हैं, तो हम तौबा करें, ये बोलें इलाही मैं बेनमाजी हूँ इसलिए मेरे भाई पे अजाब नाजिल हो रहा, मैं ताड़ी शराब पीता हूँ इसलिए मेरे भाई का घर जल रहा, मैं नमाज मस्जिद को उजाड़े हुआ हूँ इसलिए मेरे भाई पे दुश्मन बम बरसा रहा। अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं नेक बनूंगा। तुम सच्ची तौबा अपने इस इलाके में, अपने गांव में करो। 1,00,000 टन पानी से जो वहां फायदा ना होगा, तेरे सजदे तेरी दुआओं से फिलिस्तीन के मुसलमान को फायदा पहुंच जाएगा। इसलिए कि ये दुआएं अनसीन पावर बन के वहां पहुंचती, चूंकि अल्लाह ही आराम देने वाला। सच्ची तौबा यहां करेंगे आप, इसका फौरन पॉजिटिव फायदा वहां मिलेगा कि तौबा यहां होगी, अल्लाह वहां की आग को बुझा देगा। इसलिए दुनिया भर का मोमिन जब भी कहीं कोई अपना भाई संकट में आए तो आप सजदा बढ़ा दें, तिलावत बढ़ा दें, तौबा करें, गुनाहों से तौबा। अब हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, बुराई नहीं करेंगे, इधर तौबा होगी उधर वहाँ शांति कायम हो जाएगी। और ये सोच रखें कि मेरी वजह से मेरे भाई पे मुसीबत आई है, मैं सही मुसलमान नहीं हूँ, मैं सुन्नत पर अमल नहीं करता हूँ, तो अखबार पढ़ के चुचू करके नहीं रह जाना है, या व्हाट्सअप यूट्यूब में वहाँ बम बारूद देखा बच्चा जख्मी है हॉस्पिटल में, उसको देख के आहा आहा वहा करके नहीं रह जाना है, बल्कि उन फिलिस्तीनियों से सच्ची हमदर्दी है कि सच्ची तौबा करके नमाज शुरू कर देनी है, नमाज पढ़नी, फिर हाथ उठा के दुआ करनी, या अल्लाह मेरे भाई पर रहम फरमा दे, मेरे भाई पर। ये है सच्ची हमदर्दी कि आपका गुनाह घटे, आपकी नेकी बढ़े, आप उनके हक में दुआ करें। और गायबाना दुआ मोमिन के हक में ज़्यादा कबूल होती है, और गायबाना दुआ जो आप यहाँ करेंगे और वहाँ दुआ पहुँच जाएगी। ये तरीक़ा है हमदर्दी का, न कि व्हाट्सअप यूट्यूब चलाया, ज़ख्मी देखा आहा चू किया, फिर अपना शराब पी रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये हमदर्दी नहीं है। कल आप भी मुसीबत में पड़ेंगे तो दूसरा आदमी चूचू करेगा और आपको तन्हा, आपको पानी की ज़रूरत है और आप वो चूचू कर रहा है, वो शॉर्ट सेल्फी ले रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है। नहीं, अगर आप दूसरों को जख्मी हालत में देख के वीडियो बनाएंगे तो आप भी तड़पेंगे, जख्मी होकर पानी मांगेंगे, वह वीडियो बनाएगा, पानी नहीं देगा आपको। इसलिए तरीक़ा वही है कि मोमिन पे जहाँ भी संकट आए, मोमिन दुआ उसके लिए बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, सजदा बढ़ा दे, नेकी बढ़ा दे। इरशाद भाई ने अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सारे मुसलमानों को नामो नमूद से बचकर सिर्फ खुदा की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस मुसीबत के माहौल में सारे मुसलमानों को सच्ची तौबा करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आखिरी बात, इस्लाम के बारे में आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुजूर का फरमान है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो मदरियों वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर की हदीस है, मिशकात शरीफ में भी आया है कि इस ज़मीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहाँ अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हर कच्चे पक्का घर में इस्लाम दाखिल होके रहेगा। यहाँ तक आया है हदीस में कि कोई यहूदी अगर भाग के किसी दरख्त की आड़ में छुपा रहेगा ताकि मुस्लिम मुजाहिदीन से बच जाएं, वो दरख्त पुकार उठेगा कि यहाँ यहूदी छुपा हुआ है, ए मुजाहिद तू आजा। मुजाहिद वहां जाएगा, या तो वो यहूदी कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा या फिर मुजाहिद के हाथ से जिल्लत की मौत मारा जाएगा।
ये बात हदीस से जाहिर है। इसलिए ये जो वक्ती मुसीबतें हैं हमारा इम्तिहान है, मेरे सब्र की आजमाइश है, हमारी बदअमली का नतीजा है, वरना अंततः जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट यही कि पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। दुनिया के अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान के देहात तक हर पक्का कच्चा घर में इस्लाम पहुंचेगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम रहेंगे, उस वक़्त पूरी दुनिया में अमन चैन सुकून इस्लाम का दबदबा कायम होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुफ्र बढ़ता जाएगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक बंदा ज़मीन पर नहीं रहेगा। उस वक़्त में क़यामत उन शरीरों पे कायम हो जाएगी, वही दुनिया का विनाश होगा। फिर उसके बाद दोबारा अल्लाह सबों को जिंदा करके हिसाब किताब लेगा। फिर जो मोमिन होंगे, अच्छे काम करने वाले होंगे, हिसाब किताब के बाद जन्नत जाएंगे। जो काफिर होंगे वह सब के सब घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे। मौत को ज़बह कर दी जाएगी, अब आग में जलते रहो सदा, अब बाग में टहलते रहो सदा। मौत, दुनिया में तकलीफ बढ़ी तो मौत आ गई, अब यहाँ मौत ही नहीं है, हमेशा चीखते पुकारते रहो और जन्नती हमेशा फल खाते रहो, ऐश करते रहो सोने चांदी के मकान में। तो अब यहाँ तो 100 साल में हम उकता गए, मगर वहाँ तो अब खरबों महासंख्यों हमेशा हमेशा के लिए जन्नत, हमेशा के लिए जहन्नम। इसलिए इस सोच में रहें कि मकान दुकान गाड़ी छकड़ा कुछ मिले ना मिले, ईमान सलामत रहे, अच्छा काम सलामत रहे, ताकि खरबों की जन्नत अल्लाह हमारी तकदीर में लिख दे। वरना दुनिया में अगर डीएम भी बन गए, प्रधानमंत्री भी हम बन गए, तो कितने दिन तक, 100 साल के अंदर 100 साल के बाद मौत आएगी, फिर जाना है वहीं जाना है, उसी दुनिया में जाना है। तो यहाँ प्रधानमंत्री रहिए कि पूरे हिंदुस्तान का राजा रहिए, सोने का घर बना लीजिए, अंजाम मौत है, सारी चीजें छोड़ के जाना है। तो यहाँ का सारा ऐश आराम 100 साल के अंदर का है, और मरने के बाद का जो दिन है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और वहां सदा आग है तो आग है, सदा बाग है तो बाग है। इसलिए हुजूर ने हमेशा हर मौके से कहा, असल इज्जत वहां की, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए हमेशा मोमिन जब वहां के बारे में सोचेगा तो दुनिया में पुख्ते का घर रहे कि मिट्टी का घर, दोनों बराबर है, किराए का घर रहे कि अपना घर, दोनों बराबर है, वो बिरयानी खाता है कि सूखी रोटी खाता है, दोनों बराबर है। नजर आखिरत और जन्नत पे रहे तो दुनिया का सारा गम बंदा भूल जाएगा, और नजर जहन्नम के अजाब पर रहे तो बंदा दुनिया की सारी तकलीफ को भूल जाएगा। इसलिए कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत और जन्नत है, हुजूर की हदीस का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत और जन्नत है। इसी को हमने छोड़ दिया, नतीजे में मारे मारे फिर रहे, चेहरा सूख रहा है, परेशान हाल है, यहाँ भी परेशान। मरने के बाद तो जो हाल होगा तो होगा ही। जो दुनिया में मेहनत मशक्कत करके आराम नहीं हासिल कर सका और जन्नत की तैयारी यहाँ नहीं किया, तो फिर ऐसा थोड़ी होता है कि आम लगा के उसमें सेब निकल जाए, लगा दें गेहूं और वहां से बासमती चावल हो जाए। नहीं, दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो मेहनत नहीं करेगा उसके घर में धान नहीं जाएगा। उसी तरह जो यहाँ मेहनत करके नमाज रोजे हज ज़कात नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ लगा दे धान और निकल जाए बासमती चावल, गेहूँ वहाँ से निकल आए, लगाए आम निकल जाए सेब। जब यहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ भी ऐसा नहीं होता है। दुनिया में खुशहाल रहने के लिए मेहनत करनी होगी, और जन्नत जाने के लिए भी इसी दुनिया में मेहनत करनी होगी। रोजी चाहिए तो दुकान खेत जाना होगा, जन्नत चाहिए तो मस्जिद जाना होगा। सुभान अल्लाह। जब यहाँ घर में बैठे हुए दुकान से 1 करोड़ का माल नहीं आ सकता है, यहाँ घर में बैठे हुए जन्नत भी नहीं मिल सकती है। यहाँ खुशहाली के लिए मेहनत जरूरी है, वहाँ की जन्नत के लिए भी इसी दुनिया में मेहनत जरूरी है। इस पॉइंट पे नजर रहे तो बंदा दुनिया में मेहनत करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, दौलत तिजारत करेगा, इल्म हासिल करेगा, नौकरी लड़के लेगा, यहाँ खुशहाल रहेगा। और फिर यहाँ 5 टाइम मस्जिद जाएगा, हज करेगा, ज़कात देगा, रमज़ान को रोज़ा रखेगा, गुनाह से बचेगा, ज़िना से, शराब से, सूद से बचेगा, और फिर वहाँ जन्नत खरबों साल की तैयार है उसके लिए। और दुनिया में पढ़ेगा लिखेगा, मेहनत करेगा, तिजारत करेगा, तो भीख नहीं मांगेगा, दूसरों को नवाजने वाला बनेगा, यहाँ खुशहाल रहेगा। तो दोनों जहान की खुशहाली के लिए मेहनत ज़रूरी है, स्ट्रगल ज़रूरी है। बगैर मेहनत के न दुनिया मिलने वाली है और न आखिरत मिलने वाली है। दोनों जहान की खुशहाली का राज इसी में है कि यहाँ खुशहाली चाहिए, स्ट्रगल ज़रूरी है, वहाँ जन्नत चाहिए तो भी स्ट्रगल ज़रूरी है। दोनों को कामयाब बनाने का यही टाइम है, क्रीम टाइम जवानी का। बचपन में तो खेल धूप है, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारी है, घुटना गया, टखना गया, पेट गया, दांत गया, आँख गया,
ये जवानी का जो क्रीम पीरियड है, इसी पीरियड में मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, जमीन, जगह, बच्चों को पढ़ाना, शादी ब्याह, खुशहाली, सब इसी जवानी में ही मेहनत का नतीजा मिलेगा। और वहां जन्नत जाने के लिए भी जवानी ही मेहनत करनी पड़ेगी। बचपन में तो नमाज रोजा फर्ज है नहीं, अब बुढ़ापे में तो चाह करके भी आदमी एक रात सजदा कर नहीं पाएगा। जवानी ही में बंदा 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मस्जिद में रह के सजदा भी करेगा, खूब खैरात भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा। बस यही जवानी। और उसी जवानी को मेरे बच्चों ने गुटखा खाने, जोकर की तरह बाल बनाने, मोबाइल चलाने, सिगरेट पीने, आवारा चौक चौराहे पे दलान पे बैठने, अब इसकी सब नष्ट कर दिया। बचपन तो खेल और जवानी को गुटखा खा के नष्ट बना दिया। और बुढ़ापे में तो बीमारी और इलाज के लिए पैसा भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यानी पूरी 100 साल की जिंदगी 1 मिनट की बर्बादी के नजर हो गई। कामयाबी चाहिए कि जवानी में एक एक लम्हा कीमती है, उसका सही इस्तेमाल करना है। तो नजर मुस्तफ़ा पे रखनी होगी, मुस्तफ़ा पे नजर रखनी होगी, हुजूर की जिंदगी से नूर हासिल करना होगा और ये कहना होगा, सरकार चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को इसी दुनिया में रहकर दुनिया की खुशहाली और आखिरत की जन्नत पाने के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। इस कीमती जवानी को इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।